करियर के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबियां समेटते जा रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं नए नए मसाइल सामने आ रहे हैं और फिर सर पकड़ के बैठ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताऊं क्या आता है। एक जॉब करने वाले शख्स के लिए जिसकी अर्निंग अच्छी हो, उसको टैक्स का बड़ा मसला आ जाता है। वो कहता है यार ये क्या टैक्स का मसला आ गया मेरे ऊपर, मेरी तो अर्निंग है 3-4 लाख रुपए महीना और साल के मुझे इतने पैसे टैक्स में देने, ये चीज़ मेरे पास कहाँ से आ गई। फाइलर बनने वाले इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के दीगर इश्यूज आते हैं और कंपनीज के साथ बड़े इश्यूज आ जाते हैं। एग्रीमेंट साइन करते हुए बहुत सारे क्लॉज नहीं देखते। उसकी बेसिक वजह यह होती है कि आप ये समझते हैं कि हर चीज़ की नॉलेज आपको होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हर चीज़ की नॉलेज आपको होगी तो बाकी से सारे प्रोफेशनल भूखे ही मर जाएंगे। एक बड़ा प्रोफेशनल शख्स आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए जिस तरीके से जब आप छोटे थे तो उस वक्त आपका एक ट्यूटर होता था। यानी आप स्कूल जाते थे, स्कूल में आपके हर सब्जेक्ट के मुख्तलिफ टीचर्स होते थे, स्कूल का प्रिंसिपल, हेडमास्टर सब होता था, लेकिन उसके बावजूद आपका एक ट्यूटर होता था। इसी तरीके से आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी एक ट्यूटर होगा और वो ट्यूटर आज की तारीख में जाना जाएगा कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर के तौर पे। ये कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर किस तरह आपको ट्यूशन देगा या किस तरह आपको मसलों से बचाएगा, ये बिल्कुल उसी ट्यूटर की तरह आपको मसलों से बचाएगा जिस तरह वो ट्यूटर ये बताता था कि बेटा जो तुम्हें स्कूल में पढ़ के आए हो ना, उसकी इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, या वो तुम्हें बार बार उस चीज़ को सिखाता था ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। तो ये कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर भी इसी तरीके से काम करता है, जो आपको लीगल एडवाइजेस देता है और आपको कॉर्पोरेट कल्चर के मसाइल से बचाता है। कॉर्पोरेट कल्चर का सबसे बड़ा मसला जो एक आमदनी वाले शख्स को यानी एक जॉब वाले शख्स को होता है वो है टैक्सेशन का। दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग कंपनीज के अंदर अच्छी पे रोल देखकर, अच्छी पे स्केल देखकर एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट के 14, 15, 18 क्लॉज होते हैं, समटाइम 30 क्लॉज होते हैं। हर चीज़ को पढ़ते नहीं, पढ़ भी लेते हैं, फोटोकॉपी भी मौजूद होती है या ईमेल पे चीज़ें मौजूद भी होती हैं, वो अंग्रेजी उन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि वो लीगल लैंग्वेज होती है। और फिर जब वो किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जहां पर उनको बहुत अच्छी पे स्केल ऑफर हो रही होती है, तो पिछली कंपनी उनका मुहासरा कर देती है। यानी वो कहती है नहीं जाओगे। एचआर जो है वो यहां तक कह देता है कि हम आपके खिलाफ लीगल नोटिस लेंगे। क्यों कहता है वो ये बात? इसलिए कहता है क्योंकि उनके पास आपकी लीगल वीकनेसेस मौजूद होती हैं जो आपने सिग्नेचर कर दी होती हैं कि मैं इतने साल तक आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं जा सकता। अब उसमें कॉम्पिटिटर्स में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। अब बंदा ये सोचता है कि मैं पूरी इंडस्ट्री छोड़ के एक नई इंडस्ट्री में जाके जॉब करूं, तो फिर वो कहता है कि मैंने इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले लिया है, करियर डेवलप कर लिया है, क्या करूं आखिर में? वहां पे आपको काम आता है आपका कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर। ये कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर आपको अपने घर में पालना नहीं, किसी बच्चे की तरह झूले में उसको लिटाना नहीं है, ना उसके खर्चे उठाने। ये एक आपका दोस्त भी हो सकता है, ये आपको मुफ्त मशवरे देने वाला कोई शख्स भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी फर्म के अंदर जो कि लीगल कोई फर्म है, लॉ एसोसिएट है, तो उसके अंदर काम करने वाला शख्स भी हो सकता है। अगर आपके बहुत बड़े लीगल इश्यूज हैं जहां पर आपको लॉयर की नीड करनी पड़ जाती है, यानी आपको नीड पड़ जाती है कि जी आपको एक पूरा वकील हायर करना पड़े, किसी कंपनी ने आपके खिलाफ केस कर दिया या टैक्सेशन अमाउंट बहुत हो गई या वॉट एवर कोई ऐसा फाइनेंशियल इशू हो गया जो कॉर्पोरेट लीगल इश्यूज के अंदर काउंट होता है और सम टाइम कॉर्पोरेट क्राइम के अंदर भी काउंट होता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर बेतहाशा ऐसे मसाइल होते हैं, तो वहां पर आपको एक कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर चाहिए होता है। तो बीइंग एन इंडिविजुअल, अब इनफरादी तौर पे ही सोचिए, आप चाहे जॉब कर रहे हो, स्टार्टअप ले रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं, या आप इन्वेस्टर हो, हर जगह पर आपको एक लीगल एडवाइजर चाहिए। और कोई भी स्टेप लेने से पहले उससे एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कर लें। लीगल एडवाइज़र आपको कहीं अमेरिका, जापान, जर्मनी से नहीं मिलेगा, आपके अपने शहर, अपने मोहल्ले में भी मिल सकता है। और सोशल मीडिया के इस दौर में फेसबुक और लिंक्डइन पर ढूंढने से बासानी मिल जाएगा। गूगल पे सर्च करेंगे तो टॉप 10 आपको लोग मिल जाएंगे और गूगल तो आपको आपकी लोकेशन के नज़दीक वाली कोई लॉ फर्म भी निकाल के दे देगा जहां पर कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर मौजूद होगा जो आपको एडवाइसेस देगा। तो ऐसे लीगल एडवाइजर की आपके प्रोफेशन में कामयाबी के लिए बेहद इंपॉर्टेंस है। इससे बेशक रोज का ताल्लुक नहीं रखें, लेकिन महीने में एक दफ़ा ज़रूर हेलो हाय रखें ताकि आपको किसी भी मसले के वक्त ये काम आ सके। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सालाना आपको जब फाइलर होने के नाते अपने रिटर्न्स जमा कराने होते हैं तो यही शख्स रिटर्न्स भी जमा कराने का अहल होता है, या ये आपकी तरफ से रिटर्न्स जमा करवा सकता है, या आपकी पूरी टैक्सेशन चीज़ों को कंपाइल करके दे सकता है। बहुत सारी जगहों पे ये आपके काम आ सकता है और बहुत सारी जगहों पर ये आपको फंसने से बचा सकता है। और अगर फंस चुके हैं तो अदालत तक में, क्योंकि इसके पास पूरा एक लाइसेंस होता है, ये पूरा एक लॉयर होता है, ये आपका केस भी लड़ सकता है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर का केस होता है। और सम टाइम आपको डिसीजंस पावर के लिए इसकी एडवाइजरी बेहद इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे लोग ये हैं सच्चे प्रोफेशनल फ्रेंड्स
जो आपको हमेशा काम आएंगे।